हमारी भारत की संस्कृति में जेवर सिर्फ आभूषण ही नहीं बल्कि रीति रिवाज और विभिन्न भावनाओं के साथ साथ आन बान और शान का भी प्रतीक है। राजा महाराजाओं के समय से जेवरों को आज भी बड़ी से बड़ी रस्में जैसे शादी ब्याह में सबसे खास और शानदार तोहफा माना जाता है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? किसी जमाने में सोना चांदी हीरे जवाहरात ताकत और शान का प्रतीक माने जाते थे। पहले के समय में ज्यादातर जेवर सोना या चांदी से बनाए जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ जेवरों में भी काफी बदलाव देखने मिला। आज सोने चांदी के जेवरों को कुछ लोग ओल्ड फैशन मानते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी उन्हीं सोने चांदी के जेवरों में शोभा नजर आती है। बदलते समय की बात की जाए तो कई सारे ऐसे जेवर हैं जो पहले की महिलाएं काफी पहना करती थी, लेकिन अब उस तरीके के जेवर कहीं देखने नहीं मिलते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषणों के बारे में, यानी कि उन सारे आभूषणों के बारे में जो शायद ही अब देखने मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिर पर पहने जाने वाले जेवरों से। पहला है शीश फूल। क्या आपने भी वो सारी ऐतिहासिक फिल्में देखी हैं जिसमें रानी महारानी का किरदार निभाने वाली हीरोइन सिर पर एक बड़ा ही सुंदर जेवर जिसे हल्की जंजीर और हुक की मदद से बालों और माथे के बीचों बीच पहना जाता है? इसे ही शीश फूल कहते हैं। ये पहले रानी महारानियों द्वारा पहना जाता था। शुभ अवसरों पर पहने जाने वाला ये जेवर कम से कम 4 से 5 तोले का बनाया जाता है। दूसरा है बंदी। सिर पर पहने जाने वाला ये आभूषण भी शीश फूल से मिलता जुलता है। फर्क यह है कि शीश फूल के मुकाबले ये थोड़ा मोटा और भारी होता है। माथा पट्टी भी आप इसे कह सकते हैं। उत्तराखंड में शायद ही ये कहीं देखने मिले। अब बात करते हैं कान में पहने जाने वाले कुछ जेवरों की। तो पहला है मुरखली। कानों के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाली इन बालियों को मुरखली कहा जाता है। यह भी सोने या चांदी दोनों में बनाई जाती है। दूसरा है बुजनी। कर्णफूल जैसा कान में पहने जाने वाला यह आभूषण जिसके नीचे झुमका भी लटकाया जाता है को हम बुजनी बोलते हैं। ये ज्यादातर शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं। तीसरा है तुग्यल। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध जेवर है तुग्यल, जिसे आप आज के जमाने में टॉप्स का नाम भी दे सकते हैं। यह आकार में गोल तथा चपटा होता है। इन पर लाल सफेद रंग के बड़े ही सुंदर नग लगे होते हैं। अब बात करते हैं नाक में पहने जाने वाले जेवरों की। तो पहला है फुल्ली या लौंग। वैसे तो उत्तराखंड में मशहूर नाक का जेवर तो नथ है, लेकिन उसे हर समय अब नहीं पहना जा सकता। वो इसलिए क्योंकि वो कम से कम 4 से 5 तोले की बनाई जाती है। तो बस इसीलिए लौंग या फुल्ली पहनी जाती है, क्योंकि ये वजन में काफी ज्यादा हल्की होती है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। इसे चांदी या सोने दोनों में बनाया जाता है। आज की भाषा में इसे नोज पिन आप कह सकते हैं। दूसरा है नथुली या नथ। सुहाग की निशानी। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में अत्यंत प्रमुख और प्रसिद्ध नाक का जेवर है नथ। यह आकार में गोल लगभग 10 सेंटीमीटर तक की होती है। उत्तराखंड में टिहरी की नथ बहुत ज्यादा फेमस है। पहले की नथ में ऊपरी हिस्से में लाल और सफेद मोती से काम किया जाता था, वहीं निचले हिस्से को सोने में लाल या सफेद रंग के नगों को जड़ा जाता था। आज यह बहुत सारे नए डिजाइन में भी बनाई जाती है। करीबन 4 से 5 तोले सोने से नथ को तैयार किया जाता है। शादियों में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी और सम्मानजनक मानी गई है। उत्तराखंड की पारंपरिक शादियों में ये जरूर आपको दुल्हन के फेस पर देखने मिलेगी। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, अब तो जमाने भर में इस नथ के डिजाइन के लोग बिल्कुल दीवाने हैं। आपको उत्तराखंड की नथ कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर बताएं। आप चाहे कहीं से भी हो, क्या आप भी अपनी दुल्हन को पहनाना चाहेंगे?
कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इस चैनल से अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं तीसरे जेवर पर, जो है बुलाक। विवाहित महिलाओं द्वारा नाक के एकदम बीचों बीच पहने जाने वाला जेवर है बुलाक। यह भी अब कम ही देखने को मिलता है। इसे भी सोने से ही बनाया जाता था। अब बारी आती है गले के आभूषणों की। तो पहला है चंद्रहार। माला के रूप में पहने जाने वाले इस आभूषण को सोने या चांदी की 4-5 चेन को एक के ऊपर एक जोड़कर बनाया जाता है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। क्योंकि मैंने इसे सामने से देखा है इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि यह एक अर्ध चंद्रमा जैसा आकार ले लेता है तो इसीलिए इसको चंद्रहार बुलाया जाता है। इसे चंद्रोली भी कहते हैं। दूसरा जेवर है लॉकेट। यह काफी लोगों द्वारा जाना गया गले का जेवर है, जो कम से कम 10 तोले से लेकर 30 तोले तक का बनाया जाता है। यह सोने का ही बनाया जाता था, इसीलिए इसे पहले से संपन्न परिवारों द्वारा ही बनाया जाता था। तीसरा है हंसुली। बड़े बुजुर्गों का ऐसा कहना है कि हंसुली को सगाई के समय पहना जाता था। यह चांदी से बनाए जाने वाला जेवर कम से कम 20 तोले से लेकर 50 तोले तक का बनाया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना भारी होगा। यह उत्तराखंड में बहुत ही लोकप्रिय माना गया है और इसे भी हर कोई बना नहीं पाता है। आप समझ पा रहे होंगे कि इतना भारी जेवर कितना महंगा आता होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी की सगाई होती थी तो लोग अपना जेवर कुछ देर के लिए बांट लिया करते थे। चौथा है गुलबन, या फिर आज के जमाने में आप कह सकते हैं चोकर। यह पट्टेदार आभूषण को 3 सेंटीमीटर लाल मखमली कपड़े के ऊपर सोने के चपटे डिजाइन के साथ तैयार किया जाता है। इसे गले पर एकदम सटा कर पहना जाता है, वही जैसे आजकल की लड़कियां चोकर पहनती हैं। आज लड़कियां जिस चोकर सेट की दीवानी हैं, उन्हें ये गुलबन काफी पसंद आएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये आर्टिफिशियल चोकर के मुकाबले थोड़ा महंगा जरूर हो सकता है। आपकी मर्जी है तो इसे जरूर खरीद सकते हैं। लगभग इसे 1 तोले से लेकर 3 तोले तक का बनाया जाता है। यह बहुत ही पारंपरिक आभूषण है, फिर भी लोग इसे अब कम ही पहनते हैं। उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषणों के बारे में ये था मेरा पहला पार्ट। अभी और भी बहुत सारे जेवर हैं जो मैं पार्ट 2 में कवर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना प्यार देने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड की ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं, इसके लिए मुझे सपोर्ट करते रहें। बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे हर बार आपको नई वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, नमस्ते।